क्या सौरव जोशी ने हम सबको बेवकूफ़ बना दिया? एक जी वैगन, एक नया घर और हर व्लॉग में वही 2-3 चेहरे। और सवाल ये है, क्या हम देख रहे हैं एक रियल जर्नी या एक प्लान्ड इल्यूजन? यूट्यूब पे हर दिन नए क्रिएटर्स आते हैं, पर जब एक लड़का बिना किसी एक्टिंग के सिर्फ अपने घर को दिखा के पूरे इंडिया का फेवरेट बन जाए, तो या तो उसके पास एक इमोशनल कनेक्ट है या फिर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिएटर की जिसका हर व्लॉग ट्रेंडिंग में जाता है, जिसके हर थंबनेल में होती है एक जी वैगन और हर बैकग्राउंड में नया घर। पर ये सब रियल है या कंटेंट के नाम पे एक परसेप्शन बनाया गया है? वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि आज कुछ ऐसा पता लगने वाला है जिसे सुन के तुम सब भी बोलोगे, अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। ये कोई एक्सपोज नहीं, ये है एक रियलिटी चेक। सौरव जोशी के व्लॉगिंग एम्पायर का ब्रेकडाउन। सौरव जोशी, एक नाम जो हर घर का पार्ट बन चुका है, पर कहानी यहाँ तक आई कैसे? एक समय था जब न हाई एंड कैमरा था, न स्टूडियो लाइटिंग, न स्पॉन्सर्ड कंटेंट, सिर्फ एक स्मार्टफोन, एक छोटी फैमिली और एक बड़ा सपना। हरियाणा से स्टार्ट किया हुआ ये जर्नी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। सौरव का कंटेंट सिंपल था, क्या खाया, कहाँ गए, घर पे क्या हुआ, और लोग उस सिंप्लिसिटी से जुड़ गए, क्योंकि ड्रामा फ्री और रियल लगता है। लेकिन YouTube पे सिर्फ सिंप्लिसिटी काफी नहीं होती, वहाँ चाहिए एक कंसिस्टेंट पंच, और यही था सौरव का वेपन, डेली व्लॉगिंग। बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी ट्विस्ट के, बस रियल लाइफ, रॉ फील, और हर दिन एक वीडियो। और लोगों को लगा ये हम जैसा ही है, वही पीयूष, वही मम्मी पापा, वही दोस्तों की मस्ती। पर रियल दिखने और रियल होने में फर्क होता है, और आगे जाके ये बात काफी इम्पोर्टेंट बनने वाली है। 2020 लॉकडाउन, दुनिया थमी थी पर YouTube चालू था, हर कोई एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा था, और तब एंटर होता है सौरव जोशी व्लॉग्स। उसके व्लॉग्स में ना नेगेटिविटी थी, न ओवर एक्टिंग, बस घर की मस्ती, घर का खाना और भाइयों का प्यार। एक कंफर्ट जोन जैसा फील होता था उसकी वीडियोस में, और लोग जुड़ते गए, 1, 2, 10,000, लाख और फिर करोड़ तक। बट रिमेम्बर, एक वायरल वीडियो सबको मिलता है, पर उस वायरल को लेगेसी बनाना ये कम लोग करते हैं। सौरव ने किया, हर व्लॉग में एक नया फ्लेवर, कभी पीयूष की हरकतें, कभी कुणाली को गिफ्ट सरप्राइज, कभी प्रैंक्स, कभी ट्रैवल व्लॉग्स। और तब YouTube ने किया पुश, क्योंकि CTR हाई, रिटेंशन हाई और ऑडियंस लॉयल हो चुकी थी। और फिर आई ब्रांड डील्स, कोलैब्स, मीटअप्स और पैसा। पर पैसा आया तो दुनिया ने कहा अब ये रियल नहीं रहा। क्या वो सच था? और फिर एक दिन सौरव जोशी दिखे एक जी वैगन के साथ। इंटरनेट का रिएक्शन, 6 महीने के लिए खरीदी होगी, इतनी जल्दी कैसे, क्या सच में खरीद ली, क्या बेवकूफ बना रहा है? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सौरव ने कभी कंफर्म नहीं किया कि ये जी वैगन उसकी है। बस एक लाइन बोली, कैसी लगी मेरी जी वैगन, बस इतना ही चाहिए होता है इंटरनेट को। लोगों ने माना, ले ली है, मीम्स बन गए, रील्स बन गई, शॉर्ट्स फ्लड हो गए। और यही था सौरव का साइलेंट मूव, अटेंशन ग्रैब करना, वो भी बिना कुछ बोले। उसने कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ सच भी नहीं बोला, बस एक इल्यूजन क्रिएट किया, और व्यूज मिलियंस में आए। आज के ज़माने में परसेप्शन इज पावर। जी वैगन कोई कार नहीं थी, वो एक ब्रांड सिग्नल था, लग्जरी, स्टेटस और सक्सेस दिखाने का एक तरीका। और सौरव ने यूज किया बिना कुछ कहे। उसने थंबनेल में जी वैगन डाला, व्लॉग के बैकड्रॉप में रखा, और हर बार लोगों को दिखाया, पर कभी क्लेम नहीं किया। ऑडियंस खुद स्टोरी बनाने लगी, खरीद ली होगी, वो तो ट्रेंडिंग में आता है हर बार। और यही होता है स्मार्ट कंटेंट मार्केटिंग। नो कंट्रोवर्सी, नो ड्रामा, नो फेक प्रैंक्स, बस शोकेसिंग। इसको कहते हैं ऑडियंस को वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, बाकी ऑडियंस खुद समझ लेगी। और ऑडियंस ने माना, सौरव जोशी ने जी वैगन ले ली, ये उसकी सक्सेस है। पर सिर्फ जी वैगन नहीं, एक और चीज है जो हर व्लॉग में रिपीट होती है, उसका नया घर। नया घर, नए इंटीरियर्स, नए व्यूज, और हर सेकंड व्लॉग में या तो घर का अपडेट होता है या बैकग्राउंड में दिख जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है?
ओवर रेपुटेशन, कुणाली और पीयूष की हरकतें, घर का खाना और वही 2-3 बातें, और ऑडियंस ये नोटिस कर रही है। पहले जिसे रियल समझते थे अब वो फेक लगने लगा है। क्यों? क्योंकि सेम कंटेंट, सेम सिचुएशन और सेम रिएक्शन बार बार दिखते हैं, पर फिर भी व्यूज आते हैं। क्योंकि सौरभ ने एक इमोशनल रूटीन बना दिया है जिसमें लोग घर जैसा फील करते हैं, पर एक पॉइंट के बाद कंटेंट को इवॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो रियलनेस फेक लगने लगती है। सवाल ये उठता है, क्या सौरभ स्टिल कंटेंट बना रहा है या सिर्फ कंफर्ट जोन में सरवाइव कर रहा है? डेली व्लॉगिंग एक टफ गेम है। हर दिन रिकॉर्ड करो, एडिट करो, अपलोड करो, पर जब आपके पास पैसा, फेम और ब्रांड वैल्यू आ जाए तो रिस्क लेना मुश्किल होता है। सौरभ सेफ कंटेंट बनाता है जिसमें ना क्रिटिसिज्म हो, ना रिस्क हो, ना एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन ऑडियंस इवॉल्व हो रही है। अब लोग रियल के नाम पे रिपीटेटिव कंटेंट से बोर होने लगे हैं, तो जब वो जी वैगन या नए घर का क्लिप देखते हैं तो कहते हैं फिर से वही। यही वजह है कि व्यूज तो आते हैं पर अब लोग उसको रियल नहीं समझते। जो लोग कह रहे थे सौरभ ने बेवकूफ बना दिया, उनका कहना गलत नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो देखा उससे कुछ और समझा। पर क्या ये ऑडियंस की गलती थी? नहीं, ये तो एक प्लान्ड परसेप्शन था। घर, जी वैगन और फैमिली से एक लग्जरी वाइब दिखाना बिना कुछ डायरेक्टली कह के। और जब व्यूअर सोचने लगता है इतना पैसा कहाँ से आया, तो वो कनेक्ट करता है कंटेंट से और कंसिस्टेंसी से। पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में डाउट भी रह जाता है, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना दिया। सौरभ ने बेवकूफ नहीं बनाया, बस सोचने पे मजबूर किया। और यूट्यूब का असली जीनियस वही है जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन छोड़ दे। अब सौरभ जोशी एक ब्रांड बन चुका है। महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी हाउस, ब्रांड डील, स्पॉन्सर व्लॉग्स और हर चीज में एक फैमिली एंगल। वो ब्रांड सेफ है, चाइल्ड फ्रेंडली है, इमोशनल है, और यही वजह है कि बड़े ब्रांड्स उनके पास लाइन लगा के खड़े होते हैं। उसने एक छोटी ऑडियंस को लॉन्ग टर्म ऑडियंस में कन्वर्ट किया और एक फॉर्मूला बनाया, लेस केओस मोर कंफर्ट। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटेंट के किंग है। वो एक कंफर्ट क्रिएटर है जिसका कंटेंट एवरेज है पर डिलीवरी रिलेटेबल है, और इसी कंफर्ट ने उन्हें करोड़ों व्यूज तक पहुंचाया। तो जो लोग कह रहे हैं बेवकूफ बना दिया, उनसे एक ही सवाल है, अगर वो रियल नहीं होता तो इतनी लॉयल ऑडियंस क्यों होती? और अगर सब रियल होता तो हर व्लॉग में जी वैगन और नए घर की फ्लेक्स क्यों होती? सच ये है, सौरभ ने मार्केटिंग समझी है। उसने दिखाया वही जो दिखाना चाहते थे और छुपा लिया वो जो समझना ऑडियंस का काम था। उसने क्लिकबेट नहीं किया पर परसेप्शन को गेम बना दिया। वो एंटरटेनर है, व्लॉगर है और अब एक बड़ा यूट्यूबर भी है। अगर आप भी क्रिएटर हो तो याद रखना, वायरल होने के लिए सच जरूरी नहीं, पर ऑडियंस को वो दिखाना जो वो देखना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है। सौरभ जोशी ने एक सपना बेचा और इंडिया ने उसमें इन्वेस्ट किया, समय और भरोसा। तो अगली बार जब आप देखो कि किसी क्रिएटर के पास जी वैगन या लग्जरी घर है, तो एक सेकंड के लिए रुको और सोचो ये सच है या सिर्फ एक स्ट्रेटजी। कमेंट करो कि क्या सौरभ जोशी ने हम सबको बेवकूफ बना दिया है। और अगर वीडियो से तुम्हें कुछ पता चला तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली वीडियो और भी ज्यादा मजेदार आने वाली है। मैं मिलता हूँ अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप क्वेश्चनिंग।